Hello guys and welcome to a new video, and here in this video we're going to read a very interesting story. The name of the story is The Adventures of Tommy and Tina. तो एडवेंचर्स यानी कि अभियान, स्टोरी का नाम क्या है कि अभियान है। स्टोरी किसका अभियान? टॉम और टीना के अभियान। तो थ्रू आउट रीडिंग द स्टोरी वी आर गोइंग टू लर्न a lot of new words which is definitely gonna improve our vocabulary and it is going to be helpful to our English speaking journey. So let's read the story. Once upon a time in a small village there lived a curious boy named Tommy. तो एक समय की बात है, एक विलेज था जहाँ पर एक क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु बॉय रहता था जिसका नाम था टॉमी, एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड भी रहता था जिसका नाम था टीना। अ क्लेवर गर्ल, शी वॉज अ क्लेवर गर्ल, यानी कि बहुत ही चालाक गर्ल थी जिसका नाम था टीना। दे लव्ड एक्सप्लोरिंग द वुड्स बिहाइंड द हाउसेस। तो वो एक्सप्लोर करना पसंद करते थे, यानी कि खोजना। एक्सप्लोर यानी कि खोज निकालना। वो क्या खोज निकालना पसंद करते थे? मतलब एडवेंचरस स्वभाव की थी वो लोग। तो वुड्स यानी कि जंगल, वुड्स क्या मतलब है यहाँ पर? फॉरेस्ट। ओके, तो फॉरेस्ट को बिहाइंड देयर हाउसेस, के हाउसेस के पीछे एक फॉरेस्ट है, उनकी उस फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करना, मतलब नई नई चीज़ें ढूंढ निकाला उनको, उन लोगों को पसंद थी। ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एडवेंचर्स। तो वो लोग लुकिंग फॉर यानी कि खोज में रहना, ऑलवेज खोज में रहते थे नया नया अभियान की। वन सनी डे, एक सनी डे में टॉमी एंड टीना डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रेजर हंट। एक सनी डे था, तभी टॉम और टीना ने डिसाइड किया कि वो एक ट्रेजर हंट में निकलेंगे। ट्रेजर हंट यानी कि खजाना, ट्रेजर मतलब खजाने के खोज में, हंट यानी कि खोज में। टॉमी पैक्ड अ मैप, तो टॉमी ने एक मैप लिया और एक कंपास लिया, एंड सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स यानी कि खाने के लिए लिया। वाइल टीना ब्रॉट हर मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ नोटबुक टू राइट डाउन देयर फाइंडिंग्स। तो और टीना जो है, ये रहा टीना, तो टीना ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास ली और एक नोटबुक लिया जिससे कि उनको राइट डाउन देयर फाइंडिंग्स, जिससे कि वो अपनी खोज को लिख सके। एज दे वॉक्ड डीपर इनटू द वुड्स दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइस। जब वो लोग मतलब वुड्स के अंदर यानी कि जंगल के अंदर डीपर गए यानी कि अंदर तक गए, दे हार्ड स्ट्रेंज नॉइस, वो लोग एक अद्भुत सी आवाज़ सुनी। स्ट्रेंज यानी कि अद्भुत, नॉइस यानी कि आवाज़, तो एक अद्भुत सी आवाज़ सुनी। व्हाट कुड दैट बी? टॉमी आस्क्ड, टॉमी ने पूछा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक क्वेश्चन है। व्हाट कुड दैट बी, ये क्या हो सकती है? कुड मतलब हो सकना, यहाँ पर है व्हाट कुड दैट बी मतलब क्या हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट, चलो ढूंढ के निकालते हैं। ये जो यहाँ पर आप मार्क देख रहे हो, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। टीना सेड एक्साइटेडली, एक्साइटेड होके टीना ने कहा। दे फॉलोड द साउंड अंटिल दे फाउंड अ टाइनी लॉस्ट पपी स्टक इन अ बुश। तो वो लोग इस साउंड को फॉलो करने लगे थे जब तक ना वो ढूंढ निकाले एक टाइनी, टाइनी यानी कि छोटा सा, लॉस्ट यानी कि खोया हुआ एक पपी, पपी यानी कि डॉग का बच्चे को पपी बोलते हैं। स्टक यानी कि फंसे रहना, कहाँ पर? बुश यानी कि झाड़ियों में। तो जब तक वो उस आवाज़ को फॉलो किए तब वहाँ पर जाके उन्होंने देखा, वो लोग देखे कि एक छोटा सा पपी जो है एक बुश में यानी कि झाड़ियों में फंसा हुआ था। ओह नो, वी नीड टू हेल्प हिम, टॉमी सेड। तो टॉमी ने कहा कि ओह नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नीड मतलब चाहिए। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा है। कब इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी की डायरेक्ट बातें यानी कि डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर लिखी जाए। टॉम ने डायरेक्टली कहा है ये बात, हूबहू यही कहा है टॉम ने, इसीलिए ये जो है इसमें कोटेशन के अंडर में है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में है। टीना केयरफुली पुल्ड द ब्रांचेस अवे वाइल टॉमी जेंटली लिफ्टेड द पपी आउट। टीना ने बहुत ही केयरफुली यानी कि बहुत ही धीरे से, केयरफुली पुल्ड द ब्रांचेस अवे, वो जो ब्रांचेस था उसको उठाया। वाइल टॉमी जेंटली लिफ्टेड द पपी आउट, जब टॉमी ने धीरे से, अच्छे से, मतलब जेंटली लिफ्ट किया यानी कि उठाया पपी को ऊपर। थैंक यू द पपी सेड, पपी ने कहा धन्यवाद। यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगाया जाता है, आप लगा सकते हो। तो थैंक यू का मतलब है धन्यवाद। सरप्राइजिंग टॉमी एंड टीना, सरप्राइजिंग मतलब उसको चौंका दिया, किसको? टॉमी और टीना को, उसकी बातें सुन के, यानी कि पपी जो है वो बोल रहा था। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी टॉमी और टीना के लिए। आई एम मैक्स, आई गॉट लॉस्ट वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई। यहाँ पर भी देखो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये पपी बोल रहा है इसीलिए। तो पपी का नाम क्या है? मैक्स। आई गॉट लॉस्ट वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई, आई गॉट लॉस्ट मतलब मैं खो गया था। आई गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का ही
पास्ट फॉर्म है गॉट लॉस्ट, मैं खुद खो गया था। कहाँ पर? एक चेजिंग अ बटरफ्लाई, जब मैं एक बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा था। चेजिंग मतलब भागना। टॉमी एंड टीना वर अमेज्ड, यू कैन टॉक, दे आस्क्ड इन यूनिसन। टॉमी और टीना जो है वो लोग अमेज्ड हो गए, मतलब बहुत ही चौंक गए थे। यू कैन टॉक, क्या तुम बोल सकते हो? दे आस्क्ड इन यूनिसन, वो लोग एक साथ बोले। यूनिसन यानी कि एक साथ बोलना, यहाँ पर मीनिंग भी है। यूनिसन मीन्स डूइंग समथिंग टुगेदर एट द सेम टाइम इन हारमोनी। हारमोनी का मतलब भी एक साथ होता है, एक साथ कोई भी काम करना। तो यहाँ पर एक साथ वो लोग बोले, यहाँ पर इसीलिए ही यूनिसन का दिया गया है। यस आई कैन, मैक्स रिप्लाइड। मैक्स ने कहा हाँ अवश्य मैं बोल सकता हूँ। एंड टू थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, और मैं आप लोगों को थैंक यू देना चाहता हूँ तुम्हारे काइंडनेस के लिए। आई विल हेल्प यू फाइंड द ट्रेजर यू आर लुकिंग फॉर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हेल्प मतलब मदद करना। किसके लिए? ट्रेजर यानी कि खजाने के लिए, ढूंढने के लिए, जिसको आप लोग ढूंढ रहे हो। लुकिंग फॉर यानी कि ढूंढ निकालना, ढूंढ मतलब खोजना। मैक्स लेट देम टू अ बिग ओल्ड ट्री, मैक्स ने उनको रास्ता दिखाते हुए, लेट मतलब लीड जो है, लीड यानी कि दिखाना, किसी को रास्ता दिखाते हुए यहाँ पर जो है पपी ने लीड किया था। लीड का ही यहाँ पर पास्ट फॉर्म है लेड। तो उनको रास्ता दिखाते हुए एक ओल्ड ट्री यानी कि पुराने पेड़ के सामने ले आया उन लोगों को। द ट्रेजर इज हिडन अंडर दिस ट्री, मैक्स ने कहा ये जो ट्रेजर है ना, ये जो ट्री है इसके नीचे छुपा हुआ है। वैगिंग हिज टेल, उसकी टेल को हिलाते हुए यानी कि दुम, उसको ले यानी कि टेल को हिलाते हुए, वैगिंग मतलब हिलाना, हिलाते हुए मैक्स ने कहा। टॉमी एंड टीना डग अंडर द ट्री एंड फाउंड अ स्मॉल वुडन बॉक्स। टॉमी और टीना ने, डग मतलब खोदना, तो टॉमी और टीना ने जो है खोद के, मिट्टी खोद के ट्री के वहाँ पर नीचे मिट्टी खोद के एक जो है छोटा सा वुडन बॉक्स यानी कि लकड़ी का बॉक्स ढूंढ निकाला। इनसाइड द बॉक्स दे फाउंड कलरफुल ज्वेल्स, तो उसके बॉक्स के नीचे मतलब बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर, दे फाउंड कलरफुल ज्वेल्स, रंग बिरंगा ज्वेल्स, ज्वेल्स यानी कि पत्थर, कीमती पत्थर मिला उन लोगों को। गोल्डन कॉइन्स, सोने की मोहरे मिला। एंड अ नोट दैट रीड, और एक नोट भी मिला जहाँ पर था, टू दोज हु फाइंड दिस ट्रेजर मे योर डेज बी फिल्ड विद जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो उन लोगों के लिए जो ये ट्रेजर को ढूंढ निकाले, उन लोगों के लिए विश किया जा रहा है यहाँ पर, तुम्हारा दिन जो है क्या हो, जॉयफुल हो और दोस्ती से भरा हुआ हो। फील्ड विद मतलब भरा हुआ। टॉमी, टीना एंड मैक्स सेलिब्रेटेड देयर फाइंड, टॉमी, टीना और मैक्स ने सेलिब्रेट किया उसकी फाइंड को, फाइंड यानी कि खोज को। दिस वॉज द बेस्ट एडवेंचर एवर, टॉमी से, टॉमी ने कहा एक बेस्ट एडवेंचर है। यहाँ पर भी देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये एक वंडर की बात है। इफ़ अ सेंटेंस इज इन वंडर और समवन इज इन वंडर और समवन इज इन ग्रीफ, देन वी कैन यूज हेयर exclamatory mark. Okay, so here Tommy is in wonder and extreme happiness, so in that case we are using exclamatory mark in this sentence. And the best part is we made a new friend, Tina added. टीना ने कहा, और सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि हमने एक नया दोस्त भी ढूंढ निकाला। हगिंग मैक्स, मैक्स को हग करते हुए। फ्रॉम दैट डे ऑन टॉमी एंड टीना मैक्स वेंट ऑन मेनी मोर एडवेंचर्स टुगेदर। उसी दिन से टॉमी ने, टीना ने और मैक्स ने वेंट ऑन मतलब करते रहे, वेंट ऑन मतलब करते रहना, मेनी मोर एडवेंचर्स टुगेदर, बहुत सारे एडवेंचर्स, अभियान एक साथ किए थे। ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स एंड फाइंडिंग जॉय इन देयर फ्रेंडशिप, हमेशा मतलब एक दूसरे को मदद करते हुए और दोस्ती में खुशी ढूंढते हुए, मतलब एक साथ खुशी खुशी एक दूसरे को मदद करते हुए बहुत सारे अभियान एक साथ किए थे वो लोग। एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके मतलब है कि वो लोग उसके बाद एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। स्टोरी के अंत में ये हमेशा दिया जाता है। दिस वॉज रियली स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई होप you have liked the story and you have come to know a lot of new words here. So let's meet on the next video. तब तक के लिए bye bye.